गुड इवनिंग बच्चों। आपका यूपीपीसीएससी 2024 की क्लास अलीगंज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। हिस्ट्री में आपको सबसे पहले मैं प्राचीन भारत पढ़ाऊंगी। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले चलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल, यानी प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द हिस्टीरिया से हुई है, जिसका अर्थ खोजबीन द्वारा अर्जित जानकारी व जांच पड़ताल है। यह अतीत की घटनाओं का अध्ययन है जो उन विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रकाश डालता है जिसने मानव अनुभवों को आकार दिया और उन्हें विकसित किया। इतिहास की मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रागैतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। प्रागैतिहासिक युग किसे कहते हैं, आदि इतिहास युग किसे कहते हैं और इतिहास किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेखन के आविष्कार से पूर्व घटी घटनाओं का काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, जिसका आमतौर पर 3 पाषाण काल के रूप में वर्णन किया जाता है। दूसरा है आपका आदि इतिहास। आदि इतिहास को परिभाषित करना ज़्यादा कठिन है क्योंकि इसके विभिन्न अर्थ हैं। आमतौर पर इसे प्रागैतिहास और इतिहास के मध्य का काल माना जाता है, जिसके दौरान सांस्कृतिक और सभ्यता में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, लेकिन जिसका उल्लेख समकालीन शिक्षित सभ्यता के लिखित अभिलेखों से मिलता है। उदाहरण के तौर पर हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यद्यपि हड़प्पा के अस्तित्व का उल्लेख मेसोपोटामिया के लेखों में मिलता है, इसलिए इसे आदि इतिहास का ही हिस्सा माना जाता है। इसी तरह 1500 नहीं 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक रही वैदिक सभ्यता में मौखिक शिक्षा पद्धति का प्रचलन था। यद्यपि इन्होंने लेखन कार्य नहीं किया, फिर भी उन्हें आदि इतिहास का हिस्सा माना गया। पुरावेत्ता उत्तर पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल संस्कृतियों को आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। अगला है इतिहास किसे कहते हैं। लेखन कला के आविष्कार के बाद और शिक्षित समाज के लिखित व पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किए गए अध्ययन से इतिहास बनता है। इससे आप समझ गए होंगे कि प्रागैतिहासिक युग क्या है, आदि इतिहास क्या है और इतिहास क्या है। फिर आगे चलते हैं हम इतिहास पुनर्निर्माण के स्रोत क्या हैं, साहित्यिक स्रोत क्या हैं और असाहित्यिक स्रोत क्या है। साहित्यिक स्रोतों में पहले धार्मिक साहित्य आएंगे। इनकी प्राचीन साहित्य समय की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। जैसे 4 वेद, उन्हें अक्षर 1500 से 500 ईस्वी पूर्व काल का निर्दिष्ट किया गया है, जिनका नाम है ऋग्वेद, जिसमें मुख्यतः प्रार्थनाएं हैं, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें प्रार्थनाएं, धार्मिक संस्कार, जादू और पौराणिक कहानियां हैं। अगला है आपका धर्म निरपेक्ष साहित्य क्या है, जैसे कि धर्मशास्त्र कानूनी पुस्तकों के विभिन्न सामाजिक समूहों के कर्तव्यों का वर्णन करती है, जैसे कि मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो मौर्य काल की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में गहन जानकारी उपलब्ध करता है। अगला है आज साहित्यिक स्रोत ने अभिलेख और प्रशस्ति, पत्थरों और तांबों जैसे कठोर धातुओं पर उकेरे गए लेख, जिसमें आमतौर पर कुछ उपलब्धियों व विचार उल्लेखित किए गए हैं, जो हमें प्राचीन काल के इतिहास, धर्मों और प्रागैतिहासिक नीतियों को समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए अशोक द्वारा जारी राज्य की विस्तृत नीतियों के अभिलेख और दक्कन की राजाओं और सातवाहनों द्वारा जारी भूमि
अनुदान से संबंधित अभिलेख मिलते हैं। बच्चों आज इतना ही। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाती रहूं और आपका दुआएं करती हूँ आपका यूपीसीएस में सिलेक्शन हो जाए। ओके बाय।